जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और एमपीपीजीसीएल की जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास। दोस्तों ये YouTube पर हमारी निःशुल्क क्लास है। रोज 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है, पर कुछ कारणवश कल आपको क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर है हमारा पदार्थ है कि जो पदार्थ होते हैं, मेटर क्या क्या होते हैं और इनसे कौन कौन सा क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे और डीप में आपको मैं इसको पूरे समझाऊंगा। और जो जिन दोस्तों ने टेंशन नहीं लेना, जिन दोस्तों ने हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, उन सभी को मैं पीडीएफ, जो भी हमारी यूनिट वाइज पीडीएफ है, उन सभी को मैं, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आपको चैनल पर भी व्हाट्सअप नंबर चलता दिख रहा होगा वीडियो पर, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपका नाम लिखिएगा, मैं आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। तो दुनिया में हर चीज कहीं ना कहीं क्या होती है? पदार्थ से मिलकर बनी हुई दोस्तों। क्लियर है? हर चीज क्या है? पदार्थ से मिलकर बनी है। पदार्थ से छोटा कौन होता है? कण। ठीक है? कण से भी छोटा कौन होता है? अणु। और अणु से भी छोटा कौन होता है? परमाणु। तो हम कह सकते हैं दुनिया में सबसे छोटा कह सकते हैं पदार्थ का जो पॉइंट होगा वो होगा परमाणु। क्लियर है? यानी मैंने एक लकड़ी है, उस लकड़ी को मैंने कट करा तो उसको छोटा और कट करा तो बन गया कण। कण से भी छोटा पार्ट यदि बोलूं तो अणु, और अणु से छोटा पद होता है हमारा परमाणु। क्लियर इतनी बात? तो परमाणु भी दो प्रकार के, एक स्थिर परमाणु कण होते हैं और अस्थिर परमाणु कण दोस्तों। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों कौन कौन से स्थिर और अस्थिर होते हैं। तो पदार्थ में विद्युत को समझने के लिए आपको पदार्थ समझना जरूरी है। पदार्थ क्या होता है? तो आपको मैं ये बता दूं कि विद्युत को हम जो समझते हैं तो उसकी संरचना को जो समझना है तो सबसे पहले आपको पदार्थ समझना पड़ेगा। पदार्थ क्या है? तो पदार्थ उसको कहते हैं जो वस्तु स्थान घेरती है और तथा जिसका क्या वजन होता है, भार होता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं कहीं ना कहीं अभी खड़ा हूं तो नीचे की तरफ तो कुछ ना कुछ तो जगह को कवर कर रहा हूं और मेरा कुछ ना कुछ वजन है, तो मैं भी एक क्या हूं? पदार्थ हूं। क्लियर है? मूल रूप से पदार्थ को हम 3 रूप में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो क्या होता है, जिसमें जो परमाणु के कण होते हैं, अणु होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? ठोस। द्रव इसलिए पानी जो होता है उसके कण क्या होते हैं? दूर दूर। और जो गैस होते हैं उनके कण और क्या होते हैं? दूर दूर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको एक बेसिक चीजें होगी कि सर ना तो हमारा जो करंट है ना तो ठोस में आता है, ना गैस में आता है, ना द्रव में आता है, करंट खाई में आता है। तो दोस्तों इसके साथ 2 अवस्था और थी, एक थी प्लाज्मा और एक थी बोस-आइंस्टीन। तो बोस-आइंस्टीन ने बताया था कि जो हमारा जो हम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रहा है? बोस-आइंस्टीन के संघनन के कारण। यानी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, यही इसको काय में शामिल किया गया है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को किस तरह से फ्लो कर रहा है, वो इनको शामिल किया गया है। तो हम इनको आगे पढ़ेंगे। अब अणु। पदार्थ छोटा होता अणु। पदार्थ का वो छोटा सूक्ष्मतम कण जिसे हम तोड़ नहीं सकते, मैंने बोला इसके बाद ये टूट नहीं सकता, उसको हम बोलते हैं अणु। अणु पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण होता है जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों होते हैं। क्लियर? सबसे छोटा होता है परमाणु, याद रखिएगा। ये इसकी अवस्था है हर अणु की। यदि मैंने एक पदार्थ हुआ उसको तोड़ तोड़ दे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हर पदार्थ का गुण की अवस्था क्या होगी? अणु की अलग अलग होगी दोस्तों। जब मैं इसके 10 साल के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको भी लगेगा कि सर क्वेश्चन आते हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सर हम मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन की तैयारी कर रहे हैं, 60 नंबर का टेक्निकल का सिलेबस है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बनेंगे। आप मध्य प्रदेश जब एमपीपीजीसीएल की वैकेंसी दोगे उसमें भी 75 नंबर का टेक्निकल है, तो उसमें जब आप दोगे तो आपको ये काम आएगा। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करोगे तो वहां पर 2 आपको 50 नंबर का और 100 नंबर के 2 टेक्निकल आते हैं, प्री और मेंस में। तो आपको यहां पर टेक्निकल कभी नहीं बदलता। मैं तो कहता हूं आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं कहीं से, आप यहीं से पढ़िए। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सब काम आएंगे। पढ़ना वो चाहिए जो एग्जाम में आए। आप अदर पढ़ भी लोगे, आपको एग्जाम में नहीं आ रहा मतलब नहीं है। और मेन बात है एग्जाम में आए, हमारा बेसिक भी क्लियर होना चाहिए ना। तो यही पढ़ के हम जब क्वेश्चन करेंगे जो 10 सालों में आए तो आपको समझ में आएगा। हमारा जो टॉपिक है परमाणु। परमाणु क्या होता है दोस्तों? परमाणु केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें ये स्वतंत्र नहीं होते, ये फ्री नहीं होते, इनको हम कहते हैं परमाणु। अब परमाणु क्या होते हैं? परमाणु के 3 भाग होते हैं। परमाणु कितने भाग होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है?
यानी ये होता है हमारा, ये वाले भाग को हम बोलते हैं नाभिक, इसको क्या बोलते हैं हम नाभिक। और नाभिक के अंदर दो लोग रहते हैं, एक होता है प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन, और जिसको में कोई चार्ज नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है रेड कलर का, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, और जो आसपास घूम रहे उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो कोई भी परमाणु के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? आपको समझ में आएगा। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। चार्ज का मतलब होता है आवेश। आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। पहला पढ़ते हैं हम नाभिक। किसी भी परमाणु के मध्य भाग यानी बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? नाभिक। क्लियर है? इस वाले बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक। अब ये नाभिक होता क्या? नाभिक के अंदर 2 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 2 लोग। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर 2 लोग रहते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता दोस्तों। न्यूट्रॉन का मतलब ये तो न्यूट्रल, आपने देखा होगा जो न्यूट्रल वर्ड होता है, हम बोलते हैं ना फेज और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वर्ड यहीं से आया, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्लियर है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसकी जो खोज की थी वो 1911 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर है? नाभिक के चारों ओर जो भी गति करता है वो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर जो मूवमेंट कर रहा है, ये नाभिक है, ये क्या है हमारा नाभिक, और नाभिक के चारों ओर जो मूव कर रहा है, जो घूम रहे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर गति करते हैं? नाभिक के। और वो कैसे गति करते हैं? दीर्घवृत्ताकार, यानी एक एलिप्स के फॉर्म में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, यानी एक वृत्त के आकार में चक्कर लगाते हैं। ठीक है? एक नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो एक नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर होती है दोस्तों। समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। प्रोटॉन, तो हमने पढ़ा था नाभिक में 2 लोग रहते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन। तो हम पढ़ते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश। ये नाभिक के अंदर रहता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। ये एक धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होता है? तुल्य होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते उतने ही हमारे प्रोटॉन पे चार्ज होते हैं। ये परंतु इसकी प्रकृति विपरीत रहती है, यानी प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, पर दोनों का जो मान हम है ना वो बराबर ही है। क्लियर इतना? तो ये कण कहां पर उपस्थित होता है? नाभिक। नाभिक में स्थित रहता है। प्रोटॉन कहां पर स्थित होता है? नाभिक में। अब कुछ जो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते थे आपको, जब मैं आपको करूंगा मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन में भी इसमें से क्वेश्चन आया। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, नाभिक के अंदर रहता है दोस्तों प्लस चार्ज। क्लियर? इसका मान कितना होता है? तो 1.602 होता है, और 10⁻−19 गुलाम, क्योंकि चार्ज को हम कहां से नापते हैं? कूलाम से। तो क्या होता है? प्रोटॉन का 1.602 10⁻−19 गुलाम होता है। क्लियर? इतना इलेक्ट्रॉन का भी होता है, बस यहां पर प्लस आ गया, वहां पर क्या आ जाता है? माइनस। दोस्तों याद रखना, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो वजन है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। समझना इसका मतलब, यदि आपने इलेक्ट्रॉन के कितना होता है? 1840। यदि मान लीजिए आपके पास, क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन है वजन में, तो 1840 ग्राम क्या होगा? अपना प्रोटॉन होगा। यदि आपने 1 किलो मान लीजिए उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो 1840 गुना कौन होगा? आपका प्रोटॉन होगा। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसलिए प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना होता है? 1840 गुना होता है। क्लियर है? अब सर प्रोटॉन का वजन कितना है? तो प्रोटॉन का वजन होता है 1.63 10⁻27 केजी होता है। 1.63 और 10⁻27 केजी होता है। क्लियर है? समझ में आया? प्रोटॉन की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो गोल्ड स्टोन ने की थी। किसने की थी? गोल्ड स्टोन ने। पर इनने जो H+ आयन के रूप में किसने देखा था? रदरफोर्ड ने। तो बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो परमाणु की जो प्रोटॉन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गोल्ड स्टोन। पर खोज एक्चुअली किसने, नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। तो नाम हम एग्जाम में इसलिए लिखते हैं गोल्ड स्टीन। क्या लिखते हैं? गोल्ड स्टीन। पर एग्जाम में यदि नाम किसने दिया था तो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आपको पीपीटी यदि चाहिए तो इस हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उस चैनल पे भी चल रहा है आपका वीडियो पे। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, पर आपको पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। वहां पर कुछ अमाउंट है 50 से 40 रुपए, उसको पे करके आप सारे अभी तक जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी को इस कोर्स की पीपीटी आपको मिल जाएगी। दोस्तों कोई महंगा नहीं, 40-50 रुपए में, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती, इसलिए बस वो है। और आपको यदि कोई इशू भी है
तो मुझे आप व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज कर देगा, सर मैं इतना भी पे नहीं कर दूँ, मैं आपको दे सकता हूँ पीपीटी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगला है, हम आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन। क्योंकि हम पढ़ रहे थे नाभिक, नाभिक में पहले होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें दोस्तों। जो दोस्त रोज वीडियो देखते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उनसे बहुत एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती है कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। उदासीन का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये नाभिक के अंदर रहता है। नाभिक के अंदर दो लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं नाभिक के अंदर? दो लोग, यानी नाभिक के दो औलादे थी, एक था, एक का नाम रखा प्रोटॉन और एक का नाम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नालायक था, उसका कोई चार्ज नहीं था, उसमें कोई काम करने के गुण ही नहीं थे, इसलिए हमने उसको बोला उसका चार्ज क्या होता है? जीरो। पर याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में यही क्वेश्चन व्यक्ति मार खा जाता, परमाणु में विद्यमान सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। यदि वजन की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा वजन ही होता है किसका? न्यूट्रॉन का। चार्ज यहाँ पर आवेश कुछ भी नहीं होता, पर उसने दिन भर खाना खा खा के उसका वजन इतना बढ़ा लिया कि सबसे भारी हम के कि परमाणु में सबसे भारी व्यक्ति कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। कितना होता है? तो इसका वजन प्रोटॉन के वजन के लगभग बराबर होता है ना। प्रोटॉन के वजन के लगभग कितना होता है? बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एग्जाम में आता है प्रोटॉन का वजन किसके बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन के वजन के बराबर होता है। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन का वजन से प्रोटॉन का वजन कितना ज्यादा होता है? 1840 गुना। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक। क्लियर है दोस्तों? आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप दोस्तों, कोई इशू तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन पीपीटी को कहीं भी शेयर नहीं करें, क्योंकि ये बहुत मेहनत की गई है ना, उसको बनाई गई है। अगला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ये हमेशा नाभिक के चारों ओर जो गति करते हैं उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही क्या होता है? किसी भी चालक में करंट फ्लो होता है दोस्तों। क्लियर है इतनी बात? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये लगभग हमारे प्रोटॉन के बराबर होता है, बस यहाँ पर फर्क ये होता है, यहाँ पर माइनस होता है, उसमें क्या होता है? प्लस होता है। क्लियर है? दोनों की संख्या सेम होती है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। क्लियर है आपको? इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान। अब किसी भी परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये किस कारण चक्कर लगाते हैं? तो अभिकेंद्री बल के कारण। अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल किसको कहते हैं? तो अभिकेंद्री बल वो होता है जब किसी एक वृत्त वाली वस्तु, यानी वृत्त यानी गोल वाली जगह पर जब कोई एक ही जगह चक्कर लगाए तो उस पे लगने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल। ये तीनों कोणों में सबसे हल्का कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम में आए, सबसे हल्का कण कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कण कौन होगा? न्यूट्रॉन। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको ये आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना भी कि आप अभी तक आपको ये क्लियर हुआ था कि नहीं। यदि क्लियर नहीं हुआ था और अभी क्लियर हुआ तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और एक पॉजिटिव हमको मोटिवेशन दे। तो अगला पढ़ते हैं हम दोस्तों, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है? गॉस का नियम कहता है, गॉस एक थ्योरम के रूप में दी गई, उसमें उन्होंने बताया कि जो विद्युत चार्ज होता है, जो विद्युत चार्ज होता है उनके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध बताया गया। यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसके बीच में संबंध बताता है उसको बोलते हैं गॉस का नियम। ठीक है, कितना किसी क्षेत्र में कितना चार्ज जा रहा है उसको कौन बताता है? गॉस का नियम। ये एक नियम कहता है किसी भी बंद सर्किट में या किसी बंद सतह या किसी बंद चालक में से यदि आप इलेक्ट्रॉन दे तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उसके भीतर, उसकी सतह के भीतर मौजूद कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। एप्सिलॉन गुना क्या होता है? विद्युत शुल्कता के 1/ निर्वात विद्युत शुल्कता के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, इस चालक के चारों ओर क्या है? हमने इसमें करंट दिया, तो इस करंट में कौन जाएंगे? चार्ज, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी आवेश। तो इस इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूर तक फैल रहे हैं? ये 1 mm का वायर है और ये 10 mm का वायर। अब इसमें कितनी दूर तक फैल रहे हैं? तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है वो नियम बता रहा, गॉस का नियम। क्लियर है दोस्तों? बस आपको इतना याद रखना है। तो विद्युत क्षेत्र और आवेश के बीच संबंध जो बताता है वो गॉस का नियम होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए, इसको गणितीय रूप में ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, यानी आपने कितने बड़े एरिया में करंट फुला तो आपने ई दे दिया, उसका कितना सूक्ष्मतम क्षेत्र कवर करा उसने, यानी कितना कम से कम क्षेत्र कवर करा। उसके बाद होता है आपका
कितना एरिया उसने कवर करा। उसके बाद आता है ई का मतलब होता है विद्युतीय क्षेत्र, क्यू का मतलब होता है किसी बंध के अंदर कितना आवेश है, और ई का मतलब होता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मान कितना होता है हमारा 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। एक विद्युतशीलता का मान कितना होता है 9 गुणित 10 की घात 9 मीटर स्क्वायर। क्लियर है आपको। यानी एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो फील्ड से करंट निकल रहा है, ये चार्ज निकल रहा है, ये चार्ज ये बता रहा है कि सतह पर कितना चार्ज बनेगा, कितना करंट डेवलप होगा, ये बताता हमारा गॉस का नियम दोस्तों। अगला हुआ गॉस का नियम। तो अभी मैंने बताया गॉस का नियम ये बताता है कि आवेश को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में। यानी एक इलेक्ट्रिकल वायर में, जैसा आपने देखा होगा आपके यहाँ जो एक खंबे से जो पोल है उन पोलों से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। ठीक है, एक जो पोल है उन पोलों से क्या आ रहा है, आपके पास वायर जो आ रहा है, करंट आ रहा है। उन करंट जो आ रहा है वो भैया उस एरिया तक लाने में, उस क्षेत्र में, ठीक है, वो चार्ज कितनी दूर तक जा रहे हैं, ये कौन बताता है, गॉस का नियम। इसलिए इस गॉस के नियम को पढ़ने का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। आप दोस्तों सोचते होंगे सर ये हमने तो पहले पढ़ा नहीं। दोस्तों क्वेश्चन आते हैं डीआरडीओ, इसरो, भेल, डीएमआरसी। हम क्यों ऐसी तैयारी करें जिसमें हमको ये लगे कि यार क्या पता क्या आएगा। हम ये पढ़े ना कि हमको 100% सिलेक्शन लेना। अगला नियम होता है कुलाम का नियम। कुलाम का नियम क्या होता है दोस्तों, तो कुलाम का नियम, कुलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर बल, यानी दो चार्ज, हमारे पास चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, धनात्मक और एक ऋणात्मक चार्ज। तो धनात्मक और ऋणात्मक के मध्य जो बल लगता है एक दूसरे को खींचने का, तो उस बल को जो दर्शाता है वो कुलाम का नियम दर्शाता है। किसका नियम दर्शाता है दोस्तों, कुलाम का नियम। अब कुलाम का नियम किसके नियम के समान होता है, तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना, किसी जो भारी वस्तु हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेती, खींच लेती, इसी को बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटी का नियम। आपने देखा होगा, सुना होगा, वो एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो न्यूटन ने बोला था कि जो हर भारी चीज हल्की चीज को अपनी तरफ क्या करती, खींचती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। वैसे कुलाम एक ने नियम दिया था कि दो आवेश, जो विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, दो स्थिर बिंदुओं में दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, या तो एक दूसरे के पास पास आए या एक दूसरे के दूर दूर जाए, तो उनके बीच की दूरी, यानी उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमारे पास दो आवेश है Q1 और एक को नाम दिया Q2, यदि समान है तो एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। देखा होगा आपने, एक लड़का एक लड़का, एक कभी अट्रैक्शन होगा, एक अभी हो रहा है मानते हैं, पर एक लड़का और एक लड़की के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, एक प्लस और माइनस के बीच। तो ये एक दूसरे को पास खींच के लाएंगे, पर ये क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि जब दो विपरीत चार्जों के बीच आकर्षण हो या दो समान चार्जों का प्रतिकर्षण, तो उनकी मध्य की दूरी क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम करते हैं इसको, इनमें जो लगाया गया दो चार्ज, यहां पर दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 और Q2, इनके जो लगाया गया बल के समानुपाती होता है। यानी दो जो हम आवेश है उन पे जो बल लगा रहे हैं वो बल इन दोनों आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण के क्या होगा, समानुपाती। हाँ है ना। इनके मध्य लगने वाली दूरी, इन दोनों के मध्य लगने वाली दूरी कितनी दूरी में लग रहा है, तो इनका होगा R² या D यानी दूरी, डिस्टेंस। तो D मान लो या R, तो क्या होता है D² जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हो, गणित में एक रूल होता है, एक नियतांक जिसका मान क्या हो, नियत हो, तो यहाँ K लगाते। क्या लगाते हैं हम, K का मतलब होता है कांस्टेंट। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, पहला क्या होता है, दो आवेशों के जो बल होता है दो आवेशों के मध्य समानुपाती होता है, और जो बल लगता है उनकी दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। यानी दूरी बढ़ाओगे तो बल क्या हो जाएगा, कम लगेगा। क्लियर से बात है। दो व्यक्ति को दूर दूर खड़े हैं तो उन दोनों को पास बुलाने के लिए हमको बहुत ज्यादा भैया क्या लगाना पड़ेगा, बल, तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी तो बल क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है दोस्तों। अगला, तो अब हम दोस्तों चलते क्वेश्चन पे। आपको आशा करता हूं इतनी चीजें समझ में आई होगी, और इन क्वेश्चनों को आप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो जरूर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रोज 8 बजे आपको 100% सिलेक्शन की तैयारी यही चैनल कराएगा। क्योंकि यहाँ पर वेल्डर, फिटर और हमारा डीजल मैकेनिकल, इन सभी की क्लास चल रही है निःशुल्क। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी पीपीटी आपको मिलती है, दूसरी जो क्लासेस है उनकी। तो पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक आवेश परस्पर निकट रखने पर एक दूसरे को करेंगे। सेंट्रल पावर रिजर्व सेंटर में आया था, दो चार्ज है, दो क्या बोल रहा है ये, दो धनात्मक चार्ज है,
बताओ, दो प्लस प्लस एक दूसरे के पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आने को बोलते हैं आकर्षण और विपरीत होने के दूर जाने को बोलते हैं रिपल्शन। तो जो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, बट दो समान चार्ज एक दूसरे के क्या जाते हैं, दूर जाने को बोलते हैं प्रतिकर्षण, रिपल्शन, और पास होने को क्या बोलते हैं दोस्तों, आकर्षण। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्जाम में क्वेश्चन आया था और DMRC में कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। तो हमेशा क्या होती है दोस्तों, परमाणु संख्या, हम उसको कहते हैं परमाणु संख्या, जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या बराबर होती है। जैसे समझिए, जैसे आपने बोला कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 29 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 29 होगी। जैसे आपने मानते हो सर लोहा, एल्यूमिनियम, हम एल्यूमिनियम का तार यूज करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 दोस्तों। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी दोस्तों 13 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 13। तो हमेशा क्या होती है, बराबर। अगला, इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या गलत है? चलो गलत की बात करें। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में एक मूल घटक होता है, हाँ होता है। एक नेगेटिव चार्ज किया गया था, हाँ ये कैथोड से किया जाता है, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है क्या? होता है क्या ऐसा? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग होता है? तो जो भी परमाणु होता है उस परमाणु के बीच के भाग को हम बोलते हैं नाभिक। और नाभिक में कितने लोग रहते हैं दोस्तों, दो। इसकी कितनी वाला है, दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0। तो बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक। UPPCL में 2021 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला, ये एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, देख लीजिए। UPPCL, मध्य प्रदेश लाइनमैन, NMRC, DMRC, MP पावर ट्रांसमिशन 2011 में क्वेश्चन आया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में 1.602 10 की घात -19। ये किसमें होता है, हमारा माइनस ही लग जाता था, ठीक है। यदि प्लस लगेगा तो काय का हो जाएगा, प्रोटॉन का। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके अंदर माइनस अभी मिसिंग है। क्लियर है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज 8 बजे आपको ये वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। यदि दो समान आवेशों के मध्य दूरी को दोगुनी कर दिया तो आवेश के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा? तो ये BECIL एग्जाम में पूछा गया था। तो दो आवेशों के मध्य, तो हमारा कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। पर उनके लगने वाली दूरी वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमण। इनने बोला हम बल को 2 गुना कर दे। बल को कितना कर दे, 2। तो यानी बल को कितना कर दे, आवेशों की दूरी को 2 गुनी कर दे। दूरी को 2 गुनी कर, तो उनके मध्य देखिए दोस्तों, दूरी बोला, दूरी यानी क्या है, r, हाँ या ना। तो इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दे। तो दूरी r कितने कर दे, 2 गुना, 2, r की जगह 2। तो कितना हो जाएगा, 1/4। 2 का स्क्वायर कितना, 1/4। तो बल कितना कम हो जाएगा, लगने वाला 1/4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणानुपाती। नीचे वाला यानी बढ़ेगा तो ये क्या हो जाता है, घटता है। इसको बोलते हैं हम व्युत्क्रमणानुपाती। अगला, विद्युत आवेशों के बीच बल को कूलाम का नियम सर्वाधिक समान होता है। तो कूलाम का नियम किसके समान होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। कि जैसे होता है न्यूटन में दो आवेशों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उन पर लगने वाला बल एक दूसरे आवेशों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उनके मध्य की दूरी की क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करती, आकर्षित करती है। तो किसका नियम के कारण होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। ये टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्जाम में आया था। एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में, एक बिंदु के विद्युत क्षेत्र E है, तो बताइए उसमें उपयोग किया जाने वाली उपयोग करके की जा सकती है, किसको उपयोग की जा सकती है? तो हमने पढ़ा था कि किसी भी बिंदु आवेश यानी कोई भी आवेश को यदि हम किसी आवेश को ट्रांसफर करते हैं तो कितने एरिया में फैल रही है। तो ये कौन बताता है दोस्तों, ये बताता हमारा किसका नियम, गॉस का नियम। किसका नियम, गॉस का नियम। ये ALP CBT2 और टेक्निकल हेल्पर में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं दोस्तों। जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो किसके कारण करता है,
जब यानी विद्युत आवेश किसी बल का अनुभव कर रहा तो उस पर कौन सा क्षेत्र लगता है, जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें, विद्युत क्षेत्र में रखें, तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है कि वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र कारण। अगला, कूलाम का बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान है, ये किसका पालन करते हैं बताइए? तो ये दोनों किसका नाम पालन करते हैं? व्युत्क्रमण का नियम। व्युत्क्रमण का मतलब होता है इनवर्सिव प्रोपोर्शनल। इनके मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, उनके दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमण होता है। ये तो हमारा होता है कूलाम का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो द्रव्यमान के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम के बराबर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में बलों का सबसे कमजोर बल होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, अब बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा सबसे क्या होता है? कमजोर बल। ठीक है, मध्य प्रदेश लाइनमैन में क्वेश्चन आया था 2017 में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए गॉस का नियम लागू किया गया? तो गॉस का नियम एक पॉइंट चार्ज के लिए यूज किया गया, एक अनंत लाइन चार्ज के लिए यूज किया गया, चार्ज को अनंत सीट के लिए ले जाने के लिए यूज किया गया था, और उसी समान रूप एक गोलाकार सेल्स के रूप में भी इसका यूज किया गया। तो इन सभी के लिए यूज किया गया था हमारा गॉस का नियम। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल वोल्ट किसके बराबर होता है? डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में तो एक इलेक्ट्रिकल वोल्ट किसके बराबर होता है हमारा? तो ये मैंने कल जो वीडियो हुई थी कल की, उसमें बताया था कि एक इलेक्ट्रिकल वोल्ट में, ठीक है, कितने चार्ज होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिकल वोल्ट में कितने कूलाम चार्ज होता है। तो 6.25 × 10⁻18 होता है। ये मैंने निकाल के बताया था, पॉजिटिव 18, नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आएगा। आपको ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगी दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, ये भी एमपीपीसीएल में एग्जाम में आया था। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1.602 × 10⁻−19 कूलाम के बराबर होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है, एक परमाणु यानी इसने बोला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। तीन तत्वों में से एक निरावेशी है, यानी एक में कोई आवेश नहीं है। तो बताइए किसमें? तो हरियाणा की लाइनमैन एग्जाम में आया था, किसमें आवेश नहीं होता है? प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? प्लस होता है सर। इलेक्ट्रॉन में कौन सा होता है? माइनस। न्यूट्रॉन में 0। तो आंसर क्या आएगा? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का उदासीन परमाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह होता है कि जो उदासीन उसको बोलते हैं जिसमें परमाणु की संख्या, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीन। क्लियर है दोस्तों? अगले हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोटॉन और अन्य प्रोटॉन को निकट मिला, यानी प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज और प्लस आवेश को हम पास पास ला रहे हैं दोस्तों। तो क्या होगा? तो दोस्तों पास पास लाते हैं तो उनके बीच क्या होगा? एक दूसरे को क्या लगाएंगे? दूर, धक्का लगाएंगे, और इसी कारण उनमें कौन सी ऊर्जा में बढ़ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है दोस्तों? तो अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर हमारा आवेश होता है दोस्तों 0। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का एक द्रव्यमान न माना जाता है। तो द्रव्यमान किसका माना जाता है? तो दोस्तों हमारा द्रव्यमान माना जाता है किसका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं हम द्रव्यमान। मध्य प्रदेश लाइनमैन की एग्जाम में आया था। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या माना जाता है? किसी भी परमाणु का वजन जो नापते हैं हम, क्या से नापते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मध्य प्रदेश लाइनमैन की एग्जाम में आया था, किसी परमाणु के बीच में होता है, कौन कौन होता है? नाभिक। नाभिक के में अंदर कौन रहता है दोस्तों? तो नाभिक में 2 लोग रहते हैं दोस्तों, बीच में होता है नाभिक। नाभिक में 2 लोग होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 2018 में मध्य प्रदेश की लाइनमैन में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तत्व का सबसे छोटा कण किसको कहते हैं? तो ये टेक्निकल हेल्पर में आया था, हम किसको कहते हैं? परमाणु। सबसे छोटा कण पहले मैंने स्लाइड में इसको पढ़ाया था, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो उनके मध्य लगने वाली दूरी के और उनके लगने वाला गुणनफल। तो जो हमारा जो बल होता है, कूलाम का नियम कहता है उन दो आवेशों के लगने वाला बल, दोनों आवेशों का मध्य गुणनफल उनके लगने वाला बल के समानुपाती होता है। उनके मध्य लगने वाली दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो उनके मध्य दूरी के क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती और गुणनफल के। तो ए और बी इनका आंसर होगा।
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से मैंने सारी चीजें आपको बताई। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि रोज 8 बजे हम आपको मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की वीडियो भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम आपके लिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाया। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा जरूर कमेंट्स लिखे दोस्तों, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों रोज आपको 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे एक क्लास मिलेगी। दोस्तों यदि आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की इंफॉर्मेशन मैं उसको चैनल पर आपको देता हूं। तो दोस्तों मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।